Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. So we are studying the chapter Arithmetic Progressions and here we have an example question that we are going to solve in detail. So this is a kind of like word problem. तो AP में word problems भी आते हैं but अगर आपका जैसे एग्जाम में इस तरह की कोई word problem आती है तो you do not know कि ये किस chapter को belong करती है. तो यू विल रीड इट आउट, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड और आपको फ्रेम आउट करना होगा कि दिस इज फ्रॉम द चैप्टर एपी और फिर एपी की टेक्निक्स लगा के हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट? सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप कंप्लीट प्लेलिस्ट वॉच कर सको और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सको. सो ये एग्जाम्पल 16 अब हम देखते हैं व्हाट इट सेज. So, a manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year. Okay, तो ये हमें गिवन है, हर साल कुछ टीवी सेट्स प्रोड्यूस करता है एक मैन्युफैक्चरर. तो थर्ड ईयर में कितने प्रोड्यूस करें और सेवेंथ ईयर में कितने प्रोड्यूस करें हैं टीवी सेट्स, ये हमें डेटा गिवन है, राइट? Now, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, we have to find some values. तो हर साल एक फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ से हमें हिंट मिलेगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा एपी का है, राइट? क्योंकि एपी में क्या होता है, हर टर्म में हमें कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, राइट? तो इसे अगर हम AP की तरह समझें तो हमारा A3 थर्ड ईयर में लेट से A3 इट्स 600 ये हमें गिवन है और 700 वाज इन द सेवेंथ ईयर, सो A7 इज 700, राइट? तो हमें क्या क्या पूछा है. फर्स्ट इज द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट टर्म पूछी है A की वैल्यू, राइट? प्रोडक्शन इन द 10th ईयर A10 पूछा हुआ है एंड टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स. तो टोटल प्रोडक्शन हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स, सो S7 हम फाइंड आउट करेंगे, राइट? तो क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल. अगर आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम है, पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, आई रिप्लाई टू दैट. सो हमें जो गिवन है, पहले हमने वो लिखा है A3 एंड A7 इज गिवन, तो इससे हम इक्वेशन फ्रेम करते हैं. आपको an का फॉर्मूला पता है, जनरलाइज्ड क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी. तो A3 क्या हो जाएगा, a plus 3 minus 1 into d. It will give a plus 2d, that is 600. A7 क्या हो जाएगा, a plus 7 minus 1 into d, that is a plus 6d, and this is equal to 700. तो आपकी ये दो इक्वेशंस बन गई, लिनियर इक्वेशंस है. यू सॉल्व देम, आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों इक्वेशंस को. तो आप जब इन्हें सॉल्व करोगे, यू विल गेट d equal to 25 and a will come out as 550. राइट? तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, ए इज द फर्स्ट टर्म और A1 इज द फर्स्ट टर्म, सेम थिंग, 550 आंसर आ गया. सेकेंड पार्ट क्या था, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर. तो A10 क्या होगा, a plus 10 minus 1 into d, that is a plus 9d. A पता है आपको, D पता है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड यू गेट द रिजल्ट एज 775, राइट? So the production of TV sets in the 10th year is 775. Now last part क्या है हमारा, total production in the first 7 years. तो S7, Sn का फॉर्मूला आपको पता है, क्या था, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. तो आपको A पता है, D पता है और n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 7. तो वो हमने वैल्यूज पुट की इस फॉर्मूला में, ये एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो हमें सम मिलता है 4375, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली आते हैं और आपको थोड़ा इन्हें फ्रेम करना आना चाहिए कि वर्ड प्रॉब्लम्स को हम एपी में कैसे फॉर्म करेंगे और किस तरह से सॉल्व करेंगे, राइट? तो स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन. I will just reply to your queries, and you can also join live sessions held on every weekend to clarify your doubts in a live session, right? So subscribe the channel, like the video and spread a word amongst your friends to join the free class 10 preparation for maths. Thank you so much.